पूर्व सांसद की शिकायत पर उठे सवाल। 1.5 साल पहले मृत व्यक्ति पर लगाए धमकी के आरोप। एमपी के जिला बालाघाट के पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत की शिकायत विवादों में मृत व्यक्ति का नाम आने से मचा बवाल। बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला अब राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व सांसद ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने सीमांकन कार्य के दौरान गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में 4 लोगों के नाम दर्ज किए गए थे। हालांकि शिकायत की प्रति सामने आने के बाद पता चला कि आरोपियों में शामिल सेवकराम लोधी का निधन 24 जनवरी 2024 को हो चुका है। मृत व्यक्ति का नाम शिकायत में आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब संबंधित व्यक्ति का काफी पहले निधन हो चुका था तो उस पर धमकी देने और विवाद करने का आरोप कैसे लगाया गया। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत ने किसी मृत व्यक्ति का नाम शिकायत में शामिल करने से इनकार किया है। फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे घटनाक्रम को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? मैं अतुल लिल्लारे। क्या घर पे क्या विवाद हो गया है और किस तरह से आप यहाँ शिकायत करना है? ये क्या है, विश्वेश्वर भगत जी का जो है जमीन विवाद चल रहा है हमारा वाराणसी कोर्ट में। तो ये एक दिन रिपोर्ट कर दिए थे और 28 तारीख को मतलब हमारे घर में आ गए थे जेसीबी लेके और मतलब दीवार तोड़ने के लिए लगा दिए थे। फिर हमने रोक किए और जो रिपोर्ट किए थे इन्होंने, तो उसमें जो बड़े पापा है हमारे सेवक राम लिल्लारे, उनका भी नाम डाल दिए थे इन्होंने। मतलब वो तो ख़त्म हो गए 2024 में। और ये जो खसरा नंबर जो दिखा रहे हैं कि वो खसरा नंबर जो दिए इनने कि ये खसरा नंबर की ज़मीन है मेरी, वो इलीगल लग रहा है। मतलब वो गलत तरीके से कि नंबर 2 वाला इस प्रकार से। जब आपको पता चला कि आपके बड़े पापा जो खत्म हो गए हैं उनके भी नाम से FIR कर दी गई है, शिकायत कर दी गई है, तो किस तरह क्या लगा आप लोगों को? बहुत बेकार लगा। मतलब ये कुछ मतलब जो खत्म हो गए हैं उनका किस प्रकार से ये मतलब रिपोर्ट लिखा रहे हैं, मतलब गलत तरीके से। मतलब इनको कुछ अनुभव है क्या नहीं, इतने बड़े बुजुर्ग इंसान मतलब। और ऊपर से कुछ लोगों को क्या है बना के भेजते हैं, मतलब हमारे पास गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को, कि तुम बताओ जाके चमकाओ कि उसकी पहुंच बहुत है राजनीति में, तुम्हारा घर वर तुड़वा देगा, उसके बराबर ही नहीं कर सकते तुम। ऐसे कई 4-5 लोगों को भेजते रहते ही। कल जो आई थी टीम आई थी आपके यहाँ पर, वो अतिक्रमण हटाने जो भी कार्रवाई करने, क्या मानते हो उस बारे में? वो भी गलत तरीके से था। उनको हमने न्यायालय में, जैसे मामला चल रहा है, केस चल रहा है, तो हमने जो तहसीलदार है पुलिस वाले उनको बोले कि न्यायालय का मतलब कुछ आदेश बताइए जमीन नापने का, किसी के घर में परिसर में प्रवेश कर रहे हो तो नहीं बोले। मतलब यही है बोले, पटवारी ने जो दे दिया आदेश उसी को मानने हैं बोले। पुलिस बल भी आया था। और तो क्या धमकी उनके भी दिया आप लोगों? हाँ, वो बोले हमारी पहुंच बहुत है, बोले हमारी बराबर ही नहीं कर सकते ऐसा वैसा, और हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारा घर वर तोड़वा सकते हैं, ऐसा बोले। भाऊ, एक जमीन का मामला जमीन बेचे थे उनको 9 डिसमिल जमीन, और एक पड़ोस वाले को नरगांव वाला भी वहाँ आके बैठा है, उसको 6 डिसमिल। अब इनको बेच दिए बेचारे, वो 6 डिसमिल वाला कुछ नहीं कर रहा है। ये अपना वो हमारी बची हुई 25 डिसमिल में ये अपना हाथ मारना देख रहा है। अब भैया और तेरे को जरूरत होगी 2 डिसमिल तो तेरे को देने तैयार हूँ ना, तो ले ले। तो ये करके तू ऐसा उल्टा सीधा करेगा तो कौन ये करेगा? तो उसका सीमांकन के लिए आवेदन मैंने लगाया हूँ। तो सीमांकन में वो रहते ही नहीं, वो लेडीजों को खड़ा कर देता है, वो खुद भाग जाता है। अच्छा, उसमें आपने कितने लोगों की शिकायत की? थाने में भी शिकायत की? बोले कितने लोग? 2-3 भाई होंगे और उसकी मिसेस होगी, बस। क्या शिकायत की आपने? ये माँ सीमांकन नहीं कर रहे थे। नहीं, वो गाली गलौज और जान से मारने। तुम तो ये तो सब नहीं, भाव सुनो ना, भी ऐसा है पता चला है जिसकी मौत हो चुकी है। शिकायत आपने ऐसी किए हो जिसकी 2-3 साल पहले मौत हो चुकी है, और उसके सेवक राम की 2-3 साल पहले मौत हो चुकी है, और आपने शिकायत की है कि जान से मारने की धमकी और गाली। नहीं, सेवक राम की नहीं किया। परिवार दावा कर रहा है, परिवार ने दावा किया 2024 में उनकी मौत हो चुकी है, और अभी सेवक राम की। सेवक राम की मौत होगी तो काय को उसका नाम करेंगे? तो आपने किए हो गलत जानकारी तुमको दी है। आवेदन में नाम है ना जी, गलत जो मर गया उसकी अपन नाम ही नहीं देते, जो जिंदा है उसका नाम देंगे। अच्छा भाऊ, ये मामला न्यायालयीन है? आवेदन है भाऊ, मामला न्यायालयीन है। एक बार एक न्यायालय ने उसका फैसला दे दिया, फिर अपील की इनने, उसमें फिर वो जो है फिर एक बार
न्यायालय ने अपने पक्ष में फैसला दे दिया। ये जमीन किस 2 बार फैसले हो चुके हैं उसके, और ये जमीन किस फिर भी उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो रही, तो उनका हाईकोर्ट चले जाओ। और कहाँ और जाओ, इससे कहाँ जाओगे? ये आपकी जमीन हाईकोर्ट जाओ। आपने बेचा है क्या? उनने बेचा? हाँ मैंने बेचा हूँ भाई, आपने बेचे हैं? 9 डिसमिल जमीन मैंने उसको बेचा, उसके पिताजी को। कब, किस वो साल तो में बेचारे हुआ डेथ हो था? गए। किस साल में हुआ था सौदा? हाँ बहुत पहले की। बहुत पुराना है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ मेरे हाथ का नहीं, पिताजी के जमाने। बाप दादाओं के। हाँ ठीक है, धन्यवाद।